गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ की चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 है हमारा सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दूसरे लेक्चर में हमने उसी पर आधारित जो हमारी प्रश्नावली 2.1 दिया गया है 1 से लेकर 10 तक प्रश्न जो है वो हमने सॉल्व किया था। उसके बाद एक छोटा सा हमारा लेक्चर हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के बाद उसकी हम जांच कैसे करते हैं। और आज का हमारा 4th लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम उससे आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे और सीखेंगे। तो आज का हमारा जो इसी पे आधारित नेक्स्ट प्रश्नावली है 2.2। इसमें जो टोटल प्रश्न दिए गए हैं एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या हमारा अप्रोच रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, इसी सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्लास है हमारा 8। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर हमारा कौन सा है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। यही हमारा चैप्टर है। इसमें जो प्रश्नावली था हमारा 2.1, इसमें जो हमारे 1 से लेकर 10 तक टोटल जो 1 से लेकर 10 तक जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने सारी कर लिया है। आज इससे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्नावली है वो हम पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट प्रश्नावली कौन सा है? हमारा नेक्स्ट प्रश्नावली है हमारा 2.2। इसी प्रश्नावली को आज हम पढ़ेंगे। इसमें एक एक करके सारे प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारा प्रश्नावली है 2.2 और देखिए इसमें पहला सवाल कह रहा है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? इस समीकरण को हल करें, जिसमें कि हमारा पहला समीकरण कौन सा है? पहला समीकरण है हमारा x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये प्रश्नावली 2.2 का हमारा पहला सवाल है। एक बार सवाल को हम मैच कर लेते हैं। सवाल है हमारा x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ये भी हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इसको हमें सॉल्व करना है और इस समीकरण में जो वेरिएबल है जैसे कि x, उसका जो अंतिम वैल्यू आएगी वो सॉल्व करके हमें निकालना है। तो इसमें भी क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है कि ये बट्टे में है। इससे पहले वाले जो था वो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको भी सॉल्व करने के लिए हमारा सेम अप्रोच रहने वाला है। सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि इक्वल टू की जो RHS पक्ष होता है और इक्वल टू के बाद जो LHS पक्ष होता है,
तो दोनों तरफ जो टर्म होता है वेरिएबल वाले और नॉन वेरिएबल वाले, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म होता है उसको इक्वल टू के एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 4 टर्म है, जिसमें कि इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है, और ये दोनों टर्म जो हमारा नॉन वेरिएबल है। तो हम वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि x/2 प्लस में है, ये 1/2 जो है 1/5 जो है माइनस में है, इक्वल टू x/3 ये भी प्लस में है। हम कैसे समझे प्लस में, जब किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस ही होता है। उसका फिर हमारा नेक्स्ट टर्म है प्लस 1/4। तो एक हमारा अप्रोच ये हो सकता है कि x/3 जो प्लस में है इसको हम इस तरफ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस 1/5 जो माइनस में है इसको इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। और दूसरा हमारा अप्रोच ये हो सकता है कि ये जो x/2 है प्लस में, इसको हम इस साइड लेके चले जाएंगे जो कि माइनस में हो जाएगा, और ये 1/4 जो प्लस में है इसको हम इस तरफ ले आ जाएंगे। दोनों ही अप्रोच से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमारे आंसर पे कोई असर नहीं आएगा। तो दोनों से कोई एक अप्रोच हम ले लेते हैं। ये हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा अप्रोच लें, बस तरीका सही होना चाहिए, आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो हम क्या करते हैं, x/3 को अगर हम इस तरफ ले आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरफ जो x/2 ये पहले से दिया हुआ है, इसको जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -x/3। फिर ये इक्वल टू का साइन, उसके बाद फिर ये 1/4। 1/4 के पहले जो प्लस का साइन है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि किसी भी नंबर के पहले जब कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस ही होता है। और फिर ये -1/5 जो है, जब इसको हम इस तरफ ले आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा +1/5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि ये भी बट्टे में है, ये भी बट्टे में है। तो इसको सॉल्व करेंगे जैसे हम बचपन में पढ़ते आए हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ, उसी प्रोसेस से इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये तो आपको पहले से पता है कि बट्टे में है, इसको भिन्न जोड़ भिन्न घटाओ के प्रोसेस से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना होगा। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6 आएगा। 2 3 6 होगा, तो x को भी 3 से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा 3x। फिर ये माइनस का साइन, 3 दूनी 6 होगा, तो x को भी 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इस बार 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 पंचे 20 होगा, तो 1 पंचे 5, फिर ये प्लस 5 चौके 20, तो 1 चौके 4। आई होप कि आप लोगों को दिख पा रहा होगा क्लियर। उसके बाद फिर ये 3x में से प्लस घट जाएगा तो क्या बचेगा x, और नीचे में ये 6 10 का 10 बचा रहेगा। फिर इक्वल टू का साइन, 5 और 4 दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 9, और बट्टे ये 20। अब देखिए ये क्या है, 6 जो है x के साथ बट्टे में है, जो कि एक भागा का रूप है। तो 6 को जब हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। तो इधर क्या बच जाएगा x इक्वल टू 9/20 और गुने 6। तो इसको हम काटेंगे, काट के देखते हैं करता है कि नहीं करता है। कटेगा 2 से, देखो 2 3 6 और 2 2 के 10 है। ये फिर से कटेगा, फिर से ये नहीं कटेगा। हम देख पा रहे हैं कि 3 से ना 10 कटेगा और 9 से ये 10 कटेगा। तो हमारा x इक्वल टू क्या बच जाएगा, ऊपर में 9 3 27 और नीचे में ये 10। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया फाइनल आंसर। एक और सवाल, नेक्स्ट हमारा दूसरा सवाल है। इस बार हम क्या करते हैं, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। आई होप ये कलर आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। दूसरा सवाल है हमारा n/2
माइनस 3m बाय 4 प्लस 5n बाय 6 इक्वल टू 21। एक बार सवाल को हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल है हमारा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। सवाल हमारा सही लिखा हुआ है। अब इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो भी है हमारा एक ही प्रकार का वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो गया, एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें भी हमें इसको सॉल्व करने के बाद इसमें जो वेरिएबल है हमारा n, उसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सॉल्व करने के लिए हमारा पहला अप्रोच क्या होता है कि वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और नॉन वेरिएबल वाले टर्म को इक्वल टू के दूसरी तरफ। हम देख पा रहे हैं कि इस सवाल में पहले से ही जो है वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ और नॉन वेरिएबल वाले टर्म दूसरी तरफ पहले से ही अरेंज किया हुआ है। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को दूसरी तरफ अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में ऑटोमेटिक पहले से किया हुआ है। बस इसको हम सॉल्व करते हैं। हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, n/2 बट्टे में है, ये 3n/4 बट्टे में है, 5n/6 बट्टे में है। तो इस तरह के जो एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न जोड़ भिन्न घटाव का जो प्रोसेस होता है, जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं, उसी प्रोसेस को करना है। तो देखते हैं, करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, 4, 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 12। हम निकाल के चेक कर सकते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि 2, 4, 6 का एलसीएम 12 नहीं आएगा, तो आप चेक कर लो। 2, 4 और 6 का एलसीएम 2 से भागेंगे, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 क्या 6। अब 2 भागा नहीं लगेगा तो गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3, ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 किया 12। हमारा एलसीएम 12 ही आया है। 2 छक्के 12 आएगा, तो n को भी 6 से गुना होगा तो क्या होगा 6n। फिर ये माइनस है तो माइनस होगा। 4 दिया 12, तो 3n को भी 3 से गुना होगा तो क्या होगा 9n। फिर ये प्लस 6 दूनी 12 होगा, तो 5n को भी 2 से गुना होगा तो ये क्या होगा 5 दूनी 10n इक्वल टू 21। अब इसको हम वाले टर्म को सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि ये प्लस 6n है, ये माइनस 9m है और ये प्लस 10n है। तो प्लस वाली को हम एक साथ कर लेते हैं, तो 6n और ये 10n दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 16n। क्या हो जाएगा 16n, और ये माइनस 9 अभी भी हमारा बचा हुआ है, बट्टे 12 इक्वल टू 21। फिर से वही करेंगे हम, प्लस 16n और माइनस 9n को जब हम सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7n। 16 में से 9 जाएगा तो 7 ही होगा, और बट्टे में ये 12 इक्वल टू 21। जैसे देखिए ये इक्वल टू के पहले 7n/12 है और इक्वल टू के बाद 21 है। ये जो 7 जो है ना हमारा बट्टे में, जो कि क्या है नोमिनेटर के रूप में है, यानी कि अंश के रूप में है। और ये जो 21 है ये भी हमारा अंश ही है, क्योंकि इसको भी 21 को जब हम बट्टे बनाएंगे तो ये क्या होगा 21/1। तो ये जो 21/1 है इसमें ये क्या होगा, ये होगा अंश, और ये 1 है, ये क्या होगा 5। तो जब बीच में इक्वल टू का साइन आता है और इक्वल टू के पहले कोई टर्म होता है और इक्वल टू के बाद ही कोई टर्म होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, नोमिनेटर को नोमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 से हम 21 को कैंसिल करेंगे तो 7 × 7 और 7 दिया 21। तो इधर क्या बचेगा n/12 और इधर क्या बचेगा 3। एक बार चेक कर लेते हैं, 7 × 7 7 दिया 21। अब देखिए ये जो 12 है n के साथ बट्टा में है, यानी कि भागा में है, तो
जब 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, n इक्वल टू 3 गुने 12। जब इसको हम गुना कर लेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 या 36। और यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट कर लें, समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाय 2। सवाल सही है हमारा, x प्लस 7 माइनस 8x बाय 3 इक्वल टू 17/6 माइनस 5x बाय 2। यही हमारा थर्ड सवाल है। इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। फिर से हमारा सेम अप्रोच रहने वाला है। जहां जहां वेरिएबल वाली टर्म है उसको हम इक्वल टू के एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल वाली टर्म को इक्वल टू के हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। हम देख पा रहे हैं कि इसमें वेरिएबल है, इसमें भी वेरिएबल है और इसमें भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल वाली टर्म को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल वाली टर्म को हम एक तरफ। और हमें ये भी पता है कि इक्वल टू के इस तरफ से इस तरफ जाने पर साइन चेंज हो जाता है। तो आइए हम प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ये x हमारा पहले से इस तरफ है और ये माइनस 8x बाय 3 ये भी हमारा पहले से ही इस तरफ है, माइनस 8x बाय 3। और जब ये इक्वल टू के इस तरफ जो माइनस 5x बाय 2 है, जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5x बाय 2। फिर ये इक्वल टू का हमारा साइन आ जाएगा और ये पहले से हमारा 17/6 दिया हुआ है जो कि प्लस में है, और ये प्लस 7 हमारा इक्वल टू की इस तरफ है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7। चेक कर लेते हैं, कोई भी हमारा टर्म छूटा हुआ नहीं है। x प्लस माइनस 8x बाय 3 ये इस तरफ आएगा तो प्लस हो गया, फिर इक्वल टू 17/6 पहले से दिया हुआ है और ये प्लस 7 इधर आएगा तो क्या होगा, -7। फिर से वही हमारा सेम अप्रोच, हम देख पा रहे हैं कि 8x बाय 3 बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, इसको भी हम बट्टा बना सकते हैं। कैसे, नीचे एक लेके इसको फुसला देना है, क्योंकि किसी भी नंबर को नीचे में हम एक लेके इसको क्या कर सकते हैं, बट्टा बना सकते हैं। ये बात तो हम पहले से ही आपको बताते आ रहे हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 2 का एलसीएम लेंगे हम। 1 3 2 एलसीएम का क्या होगा, इसका 6 एलसीएम होगा। 1 6 के 6, तो x को भी 6 से गुना करना होगा हमें, तो क्या होगा 6 6x। फिर ये माइनस 3 दूनी 6, तो 8x को भी 2 से गुना करेंगे क्या होगा 16x प्लस 2 तिया 6, तो 5x को भी 3 से गुना करेंगे क्या होगा 5 तिया 15x इक्वल टू। अब देखिए ये जो 17/6 बट्टा में है, ये तो बट्टा में नहीं है, इसको भी हम बट्टा बना सकते हैं। कैसे, नीचे में एक डाल के। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 ही आएगा। 6 एकम 6 होगा तो 17 एकम 17 होगा। फिर ये माइनस का साइन, ये क्या होगा 1 6 के 6, तो इसको भी गुना होगा क्या होगा 7 6 के 42। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 6x प्लस में है, 15x भी प्लस में है, तो ये प्लस प्लस दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 15 और 6 क्या होगा 21x। फिर ये माइनस 16x हमारा अभी बचा हुआ है और बटे ये 6 इक्वल टू, इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो -17 और -42।
इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 42 में से 17 चला जाएगा, 12 में 7 गया 5 और 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि -25/6। आप लोगों को याद होगा कि जब नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है और ये पूरे एक्सप्रेशन का हम एक टर्म मान लें, इसको भी एक टर्म मान लें, तो हम न्यूमिनेटर को इस न्यूमिनेटर से कैंसिल कर सकते हैं। और ऐसे भी नहीं करें तो इसको हम एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। तो 21x में से 16 जगह क्या होगा ये, हाँ 5x बटे 6 बराबर -25/6। अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि इक्वल टू के पहले एक टर्म है, इक्वल टू के बाद भी एक ही टर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से या डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश को अंश या हर को हर से कैंसिल कर सकते हैं। तो 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6। ऐसे ही 5 से 25 को कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5 और 25 25। यहाँ क्या बचेगा, x इक्वल टू, नीचे में तो हमारा कुछ भी नहीं बचा है, ना इधर ना इधर, इधर क्या बचेगा -5। तो x इक्वल टू -5 जो आया है, यही हमारा क्या हो गया इस सवाल का आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मैं बहुत ही आराम से समझाने की आप लोगों को कोशिश की हूँ। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करना है, मैं उस सवाल को दोबारा से बताऊंगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन 2 को मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4, क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5। सवाल वेरीफाई कर लेते हैं। x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5, यही हमारा सवाल है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि 3 जो है यहाँ बट्टे में है, 5 जो भी बट्टे में है। इधर इसको हम पूरी को एक टर्म मान लेते हैं और इसको भी हम एक टर्म मान लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया कि इस 5 से इसके ऊपर वाले टर्म को गुना करेंगे और इस 3 से इसके ऊपर वाले टर्म को गुना करते हैं। तो करते हैं तो देखते हैं कि 5 से इसको गुना होगा, क्या होगा 5 × x - 5, फिर इक्वल टू का साइन, और इस 3 से इस पूरे एक्सप्रेशन को गुना होगा, क्या होगा 3 × x - 3। जब कोई एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर होता है, उसके पहले कोई नंबर जो इनटू में होता है, तो इस नंबर से ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म होता है सबका गुना हो जाता है। तो ठीक वैसे ही 5 से x को भी गुना होगा और इस 5 से -5 को भी गुना होगा। ठीक उसी प्रकार से 3 को x से गुना होगा और इस 3 से -3 को भी गुना करना होगा हमें। तो 5 को x से गुना करेंगे तो क्या होगा 5x, फिर 5 को -5 से गुना होगा तो क्या होगा -25, इक्वल टू 3 से x को गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x, और इस 3 से -3 को गुना होगा तो क्या हो जाएगा -9। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ कर लेते हैं, नॉन वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो जब हम इस 3x को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि साइन बदल जाता है। इधर पहले से क्या है 5x और ये इधर आएगा तो क्या होगा -3x, फिर इक्वल टू का साइन, -9 हमारा पहले से इस तरफ है, और ये -25 को जब हम इक्वल टू किधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +25। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, +5x - 3x को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू -9 और +25। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा 16, क्योंकि
तो माइनस प्लस घट जाता है। अब ये जो है 2 जो है, तो x का मतलब हो गया कि 2 जो है x के साथ गुना है, 2 को उधर ले जाने पर हमें भागा करना होगा, तो इधर क्या बच जाएगा x इक्वल टू 16/2। जब इसको काटेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो हमारा क्या आ गया x इक्वल टू 8। और यही हमारा इस सवाल का आंसर है। आई होप कि समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। सवाल है हमारा 3t - 2 by 4 minus 2t plus 3 by 3 इक्वल टू 2/3 और माइनस t। सवाल है हमारा 3t - 2/4 माइनस 2t plus 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। सवाल हमारा सही लिखा हुआ है। अब देखिए इसको सोल्व करने का हमारा क्या अप्रोच रहने वाला है। देखिए ये टर्म जो है हमारा इसमें वेरिएबल है, ये भी जो टर्म है हमारा इसमें वेरिएबल है, ये टर्म वेरिएबल है और ये हमारा नॉन वेरिएबल टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं। तो t माइनस टी को जब इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस टी, और इधर पहले से हमारा दिया हुआ है 3t - 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 और ये माइनस टी इधर क्या होगा प्लस टी इक्वल टू ये 2/3 पहले से हमारा इस तरफ दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। देखिए ये बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, इसको भी बटा बना सकते हैं। इसके नीचे में 1 लिख के हम अब हम 4 3 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 12 आएगा। आप चेक कर सकते हैं 4 3 1 का एलसीएम 12 ही आएगा। 4 3 12, तो इस पूरे को भी 3 से गुना हो जाएगा तो क्या होगा 3 × 3t - 2, 3 चौके 12, तो इसको भी 4 से गुना करना होगा तो क्या होगा 4 × 2t प्लस 3 और एक बार हम 12 होगा तो t को भी 12 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 12t इक्वल टू 2/3। तो इसको हम देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है और ये ब्रैकेट के बाहर 3 जो है इनटू में है, तो t से दोनों को गुना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 से इसको गुना करेंगे क्या होगा 90 और इस 3 से 2 को गुना होगा क्या हो जाएगा -6। फिर ये -4 से इसको भी इसी प्रकार से बना होगा तो क्या होगा 4 दूनी 8 यानी कि -8t। अब -4 से इस 3 को गुना होगा प्लस 3 को गुना होगा क्या होगा -12 और ये प्लस 12 हमारा 12t जो है दिया हुआ है। बट्टे में क्या हो जाएगा 12 2/3। एक बार चेक कर लेते हैं। 3 से गुना होगा तो 3 या 9t माइनस 3 गुना 6 माइनस 4 गुना 8t माइनस 4 के 12 और प्लस 12t हमारा सही है। हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ऊपर में जितने भी टर्म हैं, जो वेरिएबल वाले टर्म है उसको हम क्या कर लेते हैं एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि 90 प्लस में है और 12t भी प्लस में है और ये 880 जो है माइनस में है। तो प्लस वाली को एक साथ कर लेंगे हम तो 12 और 9 कितना हो जाएगा 21t और 21t में से ये -8t माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 21t में से जब 21 में से 8 हमारा ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा 11 से 8 हो गया 3 ये बचेगा 13 बचेगा।
13 8 21 होता है। ये क्या होगा 13t प्लस में क्यों होगा, क्योंकि 12 9 19 की ज़्यादा होता है। अजी 12t और 9t मिलकर कितना हो गया 21t, और 21t में से 8t घटेगा तो क्या हो जाएगा 13t, और ये प्लस वाले ज़्यादा है इसलिए प्लस का साइन होगा। उसके बाद फिर नॉन वेरिएबल वाले हम देखते हैं कि -6 और -12, ये माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा, साइन तो माइनस का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा -18, -6 -12 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -18, और फिर ये बट्टे 12 इक्वल टू 2/3। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे देखिए, इसको हम अगर पूरे को एक टर्म मानते हैं और ये 2/3 ये भी टर्म है, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से इसको भी गुना होगा और 3 से इस 18 को भी गुना होगा। इसी प्रकार 12 से को 2 से गुना होगा, तो 3 को 13 से गुना करेंगे, 13t से भी ये क्या होगा 13 39t -18 दिया 54 इक्वल टू 12 से 2 से गुना क्या होगा 24। मैंने यहाँ एक स्टेप आप लोगों को एक बार फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, तो 3 से इस 13t को गुना करेंगे क्या होगा 39t, और इस 3 से -18 गुना करेंगे क्या होगा -18 या 54, फिर इक्वल टू का साइन। और इसी प्रकार से 12 को इस 2 से गुना हो जाएगा कोना कोनी, तो क्या हो जाएगा 12 × 24। अब देखिए फिर से इसको हम सॉल्व करते हैं, ये 39t हमारा इसी तरफ रहेगा, अब प्लस 24, और ये -54 जो इधर माइनस में है इधर ले जाएंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस 54। तो ये हमारा क्या होगा 39t, ये 24 और 54 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 4 4 8 और 5 2 7। अब देखिए 39t, 39 जो है t के साथ गुना में है, इधर जाएगा क्या होगा भाग, इधर क्या बचेगा t इक्वल टू 78/39। हम देख पा रहे हैं कि ये 39 से 2 मरतबे कट रहा है, 18 7 39 से 39 और 39 9 78, यानी t बराबर 2 जो आया है, यही हमारा क्या हो गया इस समीकरण का आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थोड़ा वीडियो को पॉज करके आराम से देखना है, नोट करना है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है हमारा, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। सवाल है m - m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। यही हमारा सवाल है। एक बार सवाल को हम वेरीफाई कर लेते हैं। सवाल है हमारा m - m-1/2 इक्वल टू 1 - m-2/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें वेरिएबल है, इस टर्म में भी वेरिएबल है, इस टर्म में भी वेरिएबल है, और ये हमारा नॉन वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल वाले टर्म को इधर कर लेते हैं। इधर से पहले से हमारा क्या दिया हुआ है, पहले से इधर हमारा है m - m-1/2, और ये पूरा टर्म जो माइनस में दिया हुआ है इसको इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस m-2/3 इक्वल टू का साइन, और ये 1 हमारे इस साइड बच जाएगा। ये हमारा बट्टे में है, ये भी बट्टे में है, इसको भी बट्टे में हम बना सकते हैं, नीचे में 1 डाल के। ये बट्टे बनाना जरूरी नहीं है, बस मैं ये बट्टे बना रहा हूँ आप लोगों को ताकि समझने में आसानी हो। 1 2 3 का एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 6 6 होगा, तो इसको क्या होगा 6m से गुना 6m हो जाएगा, माइनस 2 या 6, तो इसको भी 3 से गुना होगा, क्या होगा 3 × m - 1,
3 दूना 6 होगा, इसको भी 2 से गुना होगा तो क्या होगा +2 × -2 होल टू 1। फिर से वही बात 6m, 3 से m को भी गुना होगा तो क्या होगा -3m, और -3 से -1 को गुना होगा क्या होगा +3, +2 से इस m को गुना हो जाएगा क्या होगा +2m, और +2 से -2 को गुना होगा तो -4/6 = 1। अब देखिए वेरिएबल वाले टर्म हमारा एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। तो 6m -3m और +2m ये हमारा वेरिएबल वाले टर्म है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो प्लस वाला दोनों जुड़ जाएगा तो क्या होगा 6m और 2m मिलकर क्या हो जाएगा 8m, और 8m में से ये -3m घट जाएगा तो ये क्या होगा 5m होगा 5m। और जब इसको सॉल्व करेंगे नॉन वेरिएबल वाले +3 और -4 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा -1/6 = 1। अब देखिए ये 6 हमारा बट्टे में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना, इधर क्या बचेगा 5m -1, और ये गुना को गुना हो जाएगा इससे तो क्या होगा 6। अब देखिए -1 इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचेगा +m = 6 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 5m = क्या होगा 7। m जो है 5 जो है m के साथ गुना में है तो m को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा भागा, इधर क्या बचेगा m = 7/5। यही हमारा इस सवाल का क्या हो गया फाइनल आंसर। तो 1 से लेके 6 तक के सारे सवाल हमने बारी बारी से देख लिया। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर भी अगर 1 से लेके 6 तक के किसी भी सवाल में कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो, तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा आप लोगों से बताऊँगा। तो आज की सवाल और आज की क्लास हम यहीं रखते हैं। इस प्रश्नावली में टोटल 1 से लेकर 10 तक प्रश्न है, जिसमें हमने 1 से लेके 6 तक के सारे प्रश्न हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा शेष रह गया है, ये हम अगले लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आप लोगों का दिन शुभ हो।